पढ़ाई, जिसके ज़रिए आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हो। आपके माता पिता जो आपके लिए साक्षात में भगवान ही हैं, जो आपको पढ़ाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपने त्याग देते हैं। एक बाप टूटी हुई चप्पल पहनकर और पुराने शर्ट पहनकर भी ज़िंदगी गुजार देता है कि मेरे बच्चे नया पहने, मेरे बच्चे को सब सुख सुविधाएं मिले। और एक माँ जो 24 घंटे आपके आगे पीछे ही घूमती रहती है कि मेरे बच्चे की कोई कुछ डिस्टर्ब ना हो, खाना पीना, जूते चप्पल, टिफ़िन, लंच, डिनर सब आपकी पसंद का, सिर्फ इसलिए कि आप खुश रहें, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। तो क्या आप उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? आपको केवल पढ़ने का काम तो है, आप पढ़िए, तन मन धन से पढ़िए, क्योंकि यदि आज आप आराम कर लेंगे तो बेटा जीवन भर आपको दुखी ही रहना है। और आज थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा संघर्ष कर लोगे, तो जीवन भर आपको आराम ही करना है। और इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी आज का काम कल पर मत टालें, कभी नहीं। बचपन से ही ये बात गांठ बांध लें कि हमें आज का काम कल पर नहीं टालना है, क्योंकि आज आप आदत डालेंगे वही आदत आपकी जीवन भर रहेगी। और दूसरी बात, अपनी प्रैक्टिकल फाइल या अपना काम लेके माता पिता से मत लिखवाएं, सिस्टर की हेल्प ना लें। हेल्प लें केवल कंसेप्ट समझने में, पढ़ाई में, लेकिन कॉपी लिखवाने में किसी की हेल्प ना लें। क्योंकि आप खुद कॉपी लिखेंगे, आप खुद अपने नोट्स लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या लिख रहे हैं, इस कॉपी में क्या लिखा हुआ है। और दूसरा कोई लिखेगा तो आपको समझ में क्या आएगा? आप केवल रट सकते हैं, आप उसको समझ नहीं सकते। तो बेटा पढ़ाई को बोझ मत समझिए, अपना काम स्वयं करिए। माता पिता से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई में हेल्प करें। यदि माता पिता कम पढ़े लिखे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे के साथ बैठिए, उसको देखिए वो क्या कर रहा है, उस पर थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, लेकिन कॉपी बनाने में उसकी हेल्प मत करिए। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि आप कॉपी लिखने में बच्चे की हेल्प कभी मत करिए। इससे क्या होता है कि बच्चा आप पर डिपेंड हो जाएगा। और यदि वो एक दिन गुस्सा होगा, एक दिन खुद से करेगा, दूसरे दिन उसको बोझ लगेगा, तीसरे दिन से उसको बोझ नहीं लगेगा। उसे पता है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। आज आप ज़्यादा लाड़ प्यार बच्चे को कर देंगे तो कल जाके उस बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बच्चे बहुत जल्दी जॉब करने जाते हैं या कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, यदि उनका नाम नहीं आता है तो ज़्यादा लाड़ प्यार में पले हुए बच्चे बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और वहीं आप बचपन से बच्चे को मजबूत रखेंगे, उसको उसका काम स्वयं करने की आदत डालेंगे, तो वो बच्चा अपने आप कहीं जाएगा, इंटरव्यू में जाएगा, कहीं उसको सिलेक्शन होगा नहीं होगा तो वो मेरे ख्याल में तो विचलित नहीं होगा, वो फिर से कोशिश करेगा। उसको पता है कि मुझे ये काम खुद से करना है, आज नहीं तो कल मुझे सफल होना ही है। तो बच्चे को एक नाजुक सी टहनी ना बनाएं, उसको थोड़ी सी कड़ाई करें। एक उसको दरख्त बनने में, एक उसको पेड़ बनने में आपको थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसको खुद से स्वयं अपना काम करने दें, उसको संघर्ष की भट्टी में तपने दें, तभी तपकर वो सोने जैसा निखरेगा। और बच्चों आपको भी जान लेना चाहिए कि संघर्ष की भट्टी में तपना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो संघर्ष की भट्टी में तपकर बड़ा हुआ है उसने अपने लक्ष्य को छुआ है। आप किसी का एग्जाम्पल भी देख लीजिए। सबसे पहले आप एक धातु ही देखिए ना, सोने को ही देखिए ना। आप जो सोना पहनते हैं कितना कीमती होता है, लेकिन क्या ये सोना इतनी आसानी से मिलता है? नहीं, भट्टी में तप कर ये सोना निकलता है। एक पत्थर की मूर्ति जिसको आप पूजते हो, कितने हथौड़ी की, छेनी की चोट लगकर वो मूर्ति बनी है और आज देखिए वो मूर्ति पूजी जा रही है। वही रास्ते का पत्थर, वो भी पत्थर है, जबकि मूर्ति पत्थर से ही बनी है। एक रोड का पत्थर भी जिसको आप लात मार के चले जाते हो, ठोकर मार के आप चले जाते हो, और वहीं आप उसी पत्थर से मूर्ति बनी है, उसकी आप पूजा करते हो। ऐसा क्यों, कभी सोचा आपने? क्योंकि वो जो पत्थर था उसको चोट लगी ही नहीं, वो लोग लात मार के चले गए, वो आराम से बैठा रहा। लेकिन जिस पत्थर ने चोट सही, जिसने हथौड़ी की चोट सही, वो आज मूर्ति के रूप में, भगवान के रूप में उसको हम पूजते हैं। तो ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। आपको समझना चाहिए ना कि बेटा संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, और संघर्ष करोगे तो आप आगे बढ़ोगे।
दूसरी बात कि काम के समय काम, पढ़ाई के समय पढ़ाई। बचपन से ये बात गांठ बांधती है कि काम के समय खेल में ध्यान मत रखें, खेलने में ध्यान है तो पढ़ाई मत करें, दोनों में से एक काम करें। तो ये सब टिप्स बेटा आप अपनाओगे तो निश्चित आप एक दिन सफल होगे। एक बहुत छोटे पर हमने एक कविता पढ़ी थी, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड की। तो ये कविता हमें यही बताती है कि खेल के समय खेल करें, पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, और यही जीवन का सफलता का एक मूल मंत्र है। इसको आप गांठ बांध लीजिए और देखिए, संघर्ष की भट्टी में तपकर आप एक दिन निखरोगे। मैं 4 लाइन इस बात पे कहना चाहती हूँ, संघर्ष की भट्टी में जलकर एक दिन तुम निखरोगे, कामयाबी तुम्हारे चूमेगी कदम, डटकर दुनिया का सामना करोगे। तो बेटा थोड़ी सी मेहनत आज कर लो कि जीवन भर आप आराम करोगे। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए, पढ़ाई को बोझ मत समझिए। धन्यवाद।